हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निशा मैम हिंदी ज्ञान सागर में। तो चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक है वाक्य। तो चलिए हम हिंदी में वाक्य देखते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वाक्य देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई या फिर मूलभूत इकाई को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द कहते हैं। वो शब्द होती है तथा दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनी सार्थक पंक्ति, जो सार्थक पंक्ति होती है दोस्तों, उसको हम वाक्य कहते हैं। वह वाक्य कहलाता है। ठीक। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य देख लेते हैं दोस्तों कि क्या उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है, अर्थात कर्ता या कर्ता का विस्तार ही उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि राम आम खाता है, तो कौन आम खाता है? राम। तो राम क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। उद्देश्य को छोड़कर जो शेष बचता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कि आम खाता है तो ये सब शेष है। राम क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। राम उद्देश्य है और ये सब क्या है? विधेय है। तो चलिए देख लेते हैं विधेय। विधेय क्या होता है कि वाक्य में उद्देश्य को छोड़कर जो कुछ शेष रह जाता है। वाक्य में उद्देश्य को छोड़कर, जैसे कि ये राम आम खाता है, तो राम क्या हो गया दोस्तों? उद्देश्य। और शेष क्या रह जाता है? आम खाता है, शेष बच जाता है। राम को हटा देते तो यह सब बच जाता है। तो आम खाता है क्या हो गया दोस्तों? विधेय हो गया। तो वाक्य में उद्देश्य को छोड़कर जो कुछ शेष रह जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, तो कौन मारा? कृष्ण। तो कृष्ण हो गए कर्ता, क्योंकि मार रहे हैं, मारने का काम यही कर रहे हैं, तो ये कर्ता हो गए। तो कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कृष्ण ने हो गया उद्देश्य, और जो कंस है, कंस ने कंस को मारा, तो क्या हो गया? विधेय। तो देखिए दोस्तों, वाक्य के भेद देख लेते हैं। अभी इससे पहले हम वाक्य के अंग देखे हैं। तो वाक्य के अंग दो होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो उद्देश्य और विधेय को हम ध्यान से समझ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वाक्य के भेद क्या होते हैं। तो वाक्य को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। वाक्य के भेद को तीन भागों में बांटा गया है। एक जो है दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य, क्रिया के आधार पर वाक्य। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्य देखते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य। अब रचना के आधार पर वाक्य भी तीन भाग हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भी तीन भाग हैं। कौन कौन? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो चलिए देखते हैं सरल वाक्य क्या होता है दोस्तों। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो वे सरल वाक्य होते हैं। जैसे तुलसीदास श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसीदास क्या हैं दोस्तों? श्रेष्ठ कवि हैं। तो एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। इसमें श्रेष्ठ कवि हैं और तुलसीदास, तो यही एक उद्देश्य एक विधेय है। तो यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। राम दशरथ के पुत्र हैं। तो राम कौन है? दशरथ के पुत्र हैं। तो राम हो गया उद्देश्य और दशरथ के पुत्र हैं तो विधेय। तो चलिए दोस्तों और देख लेते। तो देखिए दोस्तों, दूसरा है संयुक्त वाक्य। पहला हम अभी सरल वाक्य पढ़े हैं, दूसरा है संयुक्त वाक्य। जहाँ दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे देखिए और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, मगर, वगर, वरन, लेकिन के अव्यय के द्वारा जोड़े जाएं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। जिस वाक्य में और, तथा, एवं, अथवा ये सब देखने को मिले दोस्तों, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मोहन स्कूल गया और सोहन दिल्ली चला गया। देखिए दोस्तों, मोहन स्कूल गया और सोहन कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। तो इन दोनों वाक्य को और के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो और क्या हो गया? तो ये वाक्य जो है दोस्तों, मोहन स्कूल गया और सोहन दिल्ली गया, तो ये पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यह और के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। देखिए, सीता पढ़ाई करती है लेकिन सफल नहीं होती। यह क्या है दोस्तों? लेकिन है। इसमें लेकिन के माध्यम से इसको जोड़ा जा रहा है। ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी न उठ सकी। इसलिए के माध्यम से क्या हुआ है दोस्तों? इस वाक्य को, दो वाक्यों को एक लाइन में जोड़ा गया है, एक सेंटेंस बनाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। चलिए देखते हैं मिश्र वाक्य, जिसमें एक प्रधान तथा एक आश्रित वाक्य है। वहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे कि जब, तब, जहाँ,
कि, वहाँ, जितना, उतना, क्योंकि, जो, इधर, उधर, यदि, जैसा, वैसा, अगर, यद्यपि, तथापि आदि के माध्यम से जोड़ा जाए के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जैसे देखिए दोस्तों कि उसको जोड़ा जा रहा है कि जो लड़का कमरे में बैठा है वह क्या है, मेरा भाई है। तो वह के माध्यम से जोड़ा जा रहा है दोस्तों, इस वाक्य को वह के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो वह क्या है, यह मिश्र वाक्य है। देखिए दोस्तों, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो के माध्यम से इसको जोड़ा जा रहा है कि यदि परिश्रम, और यदि है कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यह कैसा वाक्य है, यह मिश्र वाक्य है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। कल हम अर्थ के आधार पर वाक्य की चर्चा करेंगे। कल की टॉपिक अर्थ, कल भी वाक्य रहेगा लेकिन वाक्य में दूसरा वाक्य